व्यूअर्स, और अब बात आज के दो बयानों को डिकोड करने की। पहला बयान महाराष्ट्र के नए नवेले उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार का है, जिन्होंने आज अपने चाचा से कई सीधे और तीखे सवाल किए। अजीत पवार की बातें परिवारवाद की राजनीति करने वाले हर राजनीतिक दल को काफी चुभने वाली हैं। अजीत पवार ने आज अपने गुट के नेताओं और विधायकों की बैठक बुलाई थी। इस दौरान उन्होंने कहा, ऐसा वक्त किसी के घर में नहीं आना चाहिए। मुझसे जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। आपने यानी शरद पवार ने सुप्रिया सुले यानी अपनी बेटी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। इसके बाद अजीत पवार ने जो कहा वो परिवारवादी पार्टियों को विशेष तौर पर आज सुनना चाहिए, और व्यूअर्स आपको भी सुनना चाहिए। अजीत पवार ने कहा कि मैंने किसी और के पेट से जन्म लिया, क्या यही मेरा दोष है? यानी अजीत पवार का सीधा निशाना चाचा शरद पवार के पुत्री मोह पर था, क्योंकि शरद पवार ने अजीत पवार को नजरअंदाज करके सुप्रिया सुले को एनसीपी की गद्दी लगभग सौंप दी थी, यानी कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया था। अजीत पवार ने शरद पवार की उम्र पर भी आज सवाल पूछे। अजीत पवार ने कहा कि सरकारी नौकरियों में रिटायरमेंट की उम्र 58 साल है, बीजेपी में रिटायरमेंट की उम्र 75 साल है, लेकिन आपकी उम्र अब 80 के पार हो गई है। आप कहां जाकर रुकेंगे? यानी अजीत पवार कह रहे हैं कि काफी पहले शरद पवार को मार्गदर्शक की भूमिका में आ जाना चाहिए था, और दूसरे लेवल की जो लीडरशिप सालों से शरद राव पवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, उन्हें पार्टी को लीड करने के लिए मौका देना चाहिए था। अजीत पवार का यह भाषण और उनकी बातें परिवारवादी पार्टियों के लिए आज एक बहुत बड़ा आईना है व्यूअर्स। इसके अलावा शरद पवार के बेहद करीबी एनसीपी के एक और वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल की बातें भी बेहद गौर करने वाली हैं, खासतौर पर उन लोगों को जो महागठबंधन के जरिए मोदी को हराने का दावा कर रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि मैं शरद पवार के साथ पटना की विपक्ष की बैठक में गया था, वहां के हालात देखकर मुझे हंसने का मन हुआ, क्योंकि वहां 17 विपक्षी दल थे। इनमें से 7 दलों के लोकसभा में सिर्फ एक सांसद है, और एक पार्टी तो ऐसी है जिसके पास कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक नहीं है, और उनका दावा है कि सब मिलकर बदलाव लाएंगे और मोदी को हलाएंगे। यानी विपक्ष की बैठक हुई, खूब दावे वादे भी किए गए, लेकिन अंदर की असलियत क्या थी ये वहां बैठे प्रफुल्ल पटेल ने आज पूरे देश के सामने आपके सामने रख दी। इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार की उन बातों का भी जवाब दिया जिसमें शरद पवार कह रहे हैं कि जो बीजेपी के साथ गए उन्होंने विचारधारा से समझौता किया। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, जब हम शिवसेना की विचारधारा स्वीकार कर सकते हैं तो बीजेपी के साथ जाने में आपत्ति क्या है? कुल मिलाकर एनसीपी की कहानी से 3 संदेश साफ है। परिवारवाद का नतीजा देर से ही सही लेकिन बेहद घातक होता है। दूसरा, मोदी के खिलाफ दिखने वाला विपक्ष लगभग खाली हाथ दिख रहा है। तीसरी बात यह है, और जो बहुत गौर करने वाली है, 1978 में 40 विधायक तोड़कर और वसंत दादा पाटिल की सरकार गिराकर शरद पवार ने 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए थे। 2023 में उनका भतीजा भी 40 विधायक तोड़कर महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बन चुका है। याद रखिए, समय का चक्र सभी के लिए बराबर है, और इससे बलवान कोई भी नहीं है। जो शरद राव पवार ने अपने गुरु के साथ किया, यानी धोखा किया था, आज वही धोखा कह सकते हैं अजीत पवार ने उनके साथ किया है। लेकिन अजीत पवार कहते हैं कि असली धोखा तो शरद राव पवार ने किया है, क्योंकि 2019 में भी वो बीजेपी के साथ जाने को तैयार थे, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने पाला बदल लिया था। फिलहाल आर पार को यही समाप्त करते हैं। आज का ये बड़ा पॉलिटिकल दिन था। आपने आर पार को देखा, पसंद किया, धन्यवाद, नमस्कार।